वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। मेरी सलवार की लेंथ है 36, बेल्ट 26 और मोरी है 6.5 इंच। ये मेरे पास है 2.5 मीटर फैब्रिक है। मैं इसमें से सलवार की कटिंग करूँगी, अफगानी सलवार की कटिंग करूँगी जो एक न्यू स्टाइल में है। इसमें सलवार में मैं जेब भी लगाऊंगी, आगे बेल्ट लगाऊंगी और पीछे इलास्टिक है। ये मैंने इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ये मेरी बंद साइड है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। जो खुले वाली साइड है वो मेरी तरफ है। इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया। ये 4 फोल्ड में मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब मैं एक निशान लगाऊंगी जो इसको पहले कपड़े को सीधा कर लूंगी। ये निशान बन गया है, इसको कट कर लेना है। ये कट करने के बाद मैं इसमें सलवार में निशान लगाऊंगी। जो मैं ऊपर बेल्ट लगाऊंगी वो मैं 1.5 इंच की लगाऊंगी। पहले 1.5 इंच आगे टेप निकालना है और लंबाई का निशान लगाना है। ये 36 इंच है। इसमें मैं ये बुकरम से पैंचा बनाऊंगी। 2.5 से 2.25 इंच की बुकरम है, वो लगाऊंगी। इसमें से मैं इसको कम कर दूंगी। मैं 34 इंच पे निशान लगाऊंगा। 2 इंच कम कर लेना है, आधा इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। ये मैंने 34 इंच पर निशान लगा लिया है। इस तरह से इस निशान को सीधा कर लेना है। और जो मेरी मोरी है वो है 6.5 इंच। ये मैंने 6.5 इंच पर निशान लगा दिया है। इसके बाद मैं इसमें चुन्नट डालूंगी, वो 10 इंच पर निशान लग गया है। अब मैं 1.5 इंच ऊपर निकाल लूंगी और इसका आसन का निशान लगाऊंगी मैं 14 इंच पर और 2 इंच अंदर की तरफ। इस तरह से अंदर की तरफ निशान बनाना है और सीधा कर लेना। इसमें हल्की सी गोलाई डालनी है। अब इस निशान को इस निशान से बना लेना है। ये मेरे अफगानी सलवार के निशान लग गए। मैं इनको इस तरह से कट कर दूंगी। ये जो ज्वाइंट वाली साइड है इसको इस तरह से पीछे रखा है और खुली साइड निशान लगाए हैं ताकि ज्वाइंट वाला कपड़ा कुछ काम आ सके, जुड़ा रहे। इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। ये जो मेरा कपड़ा बचा हुआ है ये ज्वाइंट वाला है। इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया। ये कट हो गया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। मैं अब इसमें बना कर दिखाऊंगी। पहले मैं ये पोंछा लगाऊंगी। पोंछे के लिए मैंने इस तरह से पट्टी कट की है और बुकरम कट की है। ये मैंने जेब रखी है, ये पट्टियाँ जो बेल्ट में काम आएंगी। और ये लास्टिक लेस जो इसमें सलवार, ये मेरी सलवार है, इसमें जो मैं लगाऊंगी पट्टियों का साइज जेब का वो मैं लगाऊंगी जब बताऊंगी। अब ये सलवार है, इसको इस तरह से रखना है और आसन को आसन से जोड़ लेना। ये मैंने दोनों पार्टों के आसन जोड़ लिए हैं। ये इसका भी अब मैं इसके एक पार्ट उठाऊंगी और जो इस तरह से रखूंगी। जो उल्टी साइड है यहाँ जेब लगाऊंगी। 2 इंच ऊपर से निशान लगाना और 6 इंच नीचे। इस तरह से ये जेब का निशान बनाना है। ये मेरी जेब है, ये मैंने पहले से कट करके ले ली है। इसकी जो लंबाई है वो 13.5 इंच। और मैं इसमें जेब में जो सलवार में निशान बनाया था इसी तरह बनाऊंगी। 2 इंच ऊपर से रखकर 6 इंच नीचे। ये 8 इंच का निशान बना लिया और कट लगा लिया मैंने इसमें। इस तरह से इसको मैं सील दूंगी। इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी। अब इसको सीधा कर लेना है। सीधा हो गया है। सीधा करने के बाद मैं अब इसने सलवार पर लगाऊंगी। ये जेब इस तरफ लगानी है। इस तरह से सलवार की सीधी साइड पर जेब भी सीधी साइड रखनी है और ऊपर वाली साइड उठानी है। और इस तरह से इसको खोल लेना है और जो ये निशान बनाया था उस निशान के ऊपर निशान बनाना और सिलाई लगानी है। ये मैं लगाने के बाद दिखाऊंगी। ये लगी है सिलाई। अब इसमें
कट लगानी है ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो उसके। ये कट लग गए हैं। अब मैं इसको अंदर की तरफ पलटी लगा दूंगी। इस तरह से इसको सेट करना, इस तरह से। और ऊपर को सिलाई लगानी है। इसके ऊपर सिलाई लगने के बाद दिखाऊंगी मैं। या लगा दी मैंने सिलाई। अब इसको इस तरह से अच्छी तरह से सेट करना है सलवार के ऊपर। और इस तरह से ये जेब लग गई है और ऊपर की तरफ ये इस तरह से सेट कर लेना है। इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब मैं जो ये बेल्ट लगाऊंगी, इसकी बेल्ट की जो चौड़ाई है वो है 4 इंच, और जो इसकी लंबाई है वो 22 इंच है। 19 इंच मेरी कमर है, 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद इसको डबल फोल्ड करना है और बीच से कट कर लेना है। ये बीच से कट कर लिया है। अब मैं इसमें निशान बनाऊंगी जहां से जहां सिलाई लगानी है। ये दोनों साइड इतने में सिलाई लगानी है और बीच का स्पेस नहीं लगानी है, वैसे छोड़ना है। अब इसको इस तरह से सेट करना है और सिलाई लगानी है। जो ये कपड़ा है अंदर की तरफ, इसको सेट करना, फोल्ड करना, सिलाई लगा लेनी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इस तरह से ये दोनों तरफ सिलाई लगानी। ये लग गई है। सिलाई लगने के बाद ये जो आल है यहाँ से नाड़ा डालना है। ये नाड़ा मैंने पहले सील के तैयार कर रखा है। इसको यहाँ से डालना है और इस तरह से सेट करना। यहाँ से यहाँ सिलाई लगानी है और यहाँ से यहाँ इस तरह से इसके ऊपर को सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड। और इस नाड़े को बेल्ट के अंदर जोड़ लेना है, इसके सेंटर में, बिल्कुल बेल्ट के सेंटर में नाड़े को जोड़ लेना है। अब इसको मैं सलवार के ऊपर अटैच करके दिखाऊंगी। ये इस तरह से बेल्ट बन के तैयार है। अब ये मेरी सलवार है। सलवार की जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ होगी और बेल्ट की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ होगी। इस तरह से उठाना है और यहाँ एक पिन लगा लेनी है आसन से। आसन के बिल्कुल बेल्ट का सेंटर और सलवार का आसन। इस तरह से इसमें फिर इस तरह से सेट करना है और ये चुन्नटें बनानी है। इस तरह से सेट करके देख लेना। ये इस तरह से सेट करके इनमें पिन लगा लेनी है। ये मैंने इसमें पिन लगा ली है। ये पिन लगी है। अब जो मैंने बेल्ट की सिलाई थी और सलवार का आसन था, ये सिलाई से सिलाई मिला के पहले ही लगा दी थी पिन। अब जो बचा हुआ कपड़ा उसको भी सेम इसी तरह से फोल्ड करना है और पिन लगानी है। इस तरह से इसमें चुनटे डालनी है। इस तरह से चुनटे डालते जाना है और पिन लगानी है। अब इसको इस तरह से सेट करके देख लेना कि बराबर कर लेना बेल्ट के। ये पूरा अच्छी तरह से सेट हो गया और मैंने इसमें पूरी बेल्ट में पिन लगा दी है। इसके बाद मैं इसको यहाँ से सेट करके रखूँगी और पूरे में सिलाई लगा लूँगी। पूरे में सिलाई लगाने के बाद दिखाऊँगी। ये सिलाई लगा ली मैंने पूरे में। अब इसको इस तरह से निकालना है और जो ये बेल्ट है इसको लगने के बाद यहाँ से उठाना है और अंदर की तरफ फोल्ड करना। एक फोल्ड करना इस तरह से, इस तरह से एक फोल्ड करना है और फिर दोबारा से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगानी है।
सिलाई बिल्कुल जो ये सिलाई लगी थी इसके ऊपर से लगानी है। इस तरह से फोल्ड करते जाना और सेट करके इसके ऊपर इसमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगी है। इसके बाद ये मेरा सलवार का है जो आगे वाला पल्ला बन के तैयार है। ये इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी और ये आगे वाला पल्ला जो है बन गया। ये नाड़ा डाल दिया। अब मैं बैक पार्ट दिखाऊंगी। इसकी चौड़ाई 4 इंच। इसकी जो ये अब मैं दिखाऊंगी ये है मेरे पास 33 इंच। 22 इंच आगे वाले थी तो इसमें मैंने 11 इंच ऐड किया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना और सेंटर में एक निशान बनाना है। जो ये इस तरह से जो ये सेंटर वाला निशान है और आसन वाला निशान है इसको उठाना और इसके साथ इस तरह से पिन लगानी है। सलवार की जो सीधी साइड वो ऊपर की तरफ रखनी है और बेल्ट की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ रखनी है और इस तरह से सिलाई लगानी है। अब इसमें मैं चुन्नट डालूंगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी चुन्नट बना लूँगी। इस तरह से सेट करना है और छोटी छोटी 3 चुन्नटें डाल लेनी है। ये डल गई हैं। सेम इसी तरह से आगे भी चुनटे डालने हैं। ये दोनों साइड लगी चुनटे। इसके बाद दिखाऊंगी मैं इसको इस तरह से इसको यहाँ से ये मेरी लग गई है। अब मैं इसको आगे से दिखाऊंगी। जो मेरी कमर है उसके अनुसार इलास्टिक लगाना है। ये मैं 15 इंच लगा रही हूँ। मेरी कमर है 38 इंच। उसमें से 4 इंच कट करना है तो 32। ये मेरा 16 का आना चाहिए। मैं इसको 1 इंच कम लगा रही हूँ। मेरे को थोड़े टाइट चाहिए। वैसे तो ये 16 का लगना चाहिए। मैंने टाइट चाहिए तो मैं 16 का लगा रही हूँ। ये इलास्टिक कमर के अनुसार लगानी है। अब मैं इसको इस तरह से सेट करूंगी। दोनों पार्ट उठाऊंगी सलवार के आगे वाला और पीछे वाला। सीधी से सीधी साइड मिलानी है और ये नीचे की तरफ से इस तरह से सेट करना है और यहाँ तक सिलाई लगानी है। जो ये मैंने बेल्ट लगाई थी यहाँ लग सिलाई लगानी। यहाँ मैं नीचे से सिलाई लगानी शुरू करनी है इसको अच्छी तरह से। अब ये मेरा जो मैंने बेल्ट लगाई थी बेल्ट को पीछे वाली को इस तरह से उल्टना और फोल्ड करना है और जो ये इलास्टिक थी इसको इस तरह से इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगानी है। इस तरह से इसमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगी है। इसके बाद इसको देखना है ये बिल्कुल सफाई के साथ लगे। ये उल्टने के बाद इस तरह से होगी। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। इसको नीचे से उठाना है सेट करना है सिलाई लगानी है। जो पहले लगाई थी दूसरी साइड सेम तरीके से सिलाई लगानी है। इसी तरह इलास्टिक को ऊपर रखना है और ये सिलाई लगानी। सेम तरीके से मेरी दोनों साइड की सिलाई लगी है। सिलाई लगने के बाद अब मैं दिखाऊंगी इसको सीधा करके। इस तरह से इसको यहाँ से सेट करना है और इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। इस तरह मैं ये सिलाई लगा कर दिखाऊंगी। इस तरह सेट करते जाना है इसको इलास्टिक को। और वो जो बेल्ट ज्वाइंट की थी जो वो सिलाई है बिल्कुल उसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इसको इस तरह से सेट करना है और इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। ये इस तरह से मैं इसको खींच लेना है कपड़े को और सेट कर लेना है और पूरे में सिलाई लगानी। सिलाई इलास्टिक से नीचे लगनी चाहिए बिल्कुल। इलास्टिक की जड़ जड़ में इलास्टिक के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी है।
इस तरह से इसको सेट करते जाना है और सिलाई लगानी है। जो पहले बेल्ट जोड़ी थी उसके ऊपर, सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी। ये मैंने लगा दी है पूरे में सिलाई। मैं आगे दिखाऊंगी। इस तरह से इलास्टिक लग गया, नाड़ा भी डल गया है, ये तैयार है। अब इसको इस तरह से डबल करना और इस तरह से पूरा खींच के एक बराबर कर लेना और ऊपर को सिलाई लगानी इलास्टिक के। इस तरह से खींचना है इलास्टिक को और सिलाई लगानी, खींचते जाना और सिलाई लगानी। ये मेरी सिलाई बिल्कुल सफाई के साथ लग के तैयार हो गई। ये मैंने सलवार को तैयार कर दिया। ये ऊपर की और नीचे की सिलाई लग के तैयार है। इसके बाद मैं दिखाऊंगी, इसमें मोरी बनाऊंगी। जो इसमें 2-2 इंच पर निशान बनाने हैं दोनों साइड, और बीच का जो कपड़ा है उसमें छोटी छोटी चोंटे बनानी है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा उठाना और छोटी छोटी चोंटे बना लेनी। इस पूरे में जहाँ निशान था वहां तक ये चोंटे लगानी है। लग गया। इसके बाद दिखाऊंगी मैं, जो ये मैंने तैयार रहा है चुंगटे चलने के बाद, ये 14 इंच है। इसके बाद मैं इसमें मोरी मोरी बनाऊंगी। जो इसकी चौड़ाई है वो 2.25 इंच और लंबाई है वो 16 इंच। इस तरह से इसको फोल्ड करना है, इस पट्टी को बुकरम के साथ इस तरह से फोल्ड करना है। ये मैंने बुकरम से, जो बुकरम है वो उससे मैंने 2 इंच पट्टी एक्स्ट्रा ली थी। अब मैं यह सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल बुकरम की जड़ जड़ में, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, बिल्कुल इसकी साथ साथ लगानी है। और इसी तरह ये सिलाई लगी है सेम तरह से मैंने इसको जड़ जड़ में सिलाई लगा दी। और अब मैं इसको उल्ट लूंगी। अब जो ये सिलाई दिख रही है ऊपर की तरफ है, इसको इसके ऊपर लेस रखनी है। लेस की जो उल्टी साइड है जो वो ऊपर रखनी है, सीधी साइड नीचे की तरफ। और इसको इस तरह से सेट करना और सिलाई लगानी है। इसकी जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है। जब लेस को पलटी मारेंगे तो वो सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी। इसमें पूरे में जो वो सिलाई लगी थी उसके ऊपर रखना है लेस को, और बिल्कुल ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगी है। अब मैं दूसरी पट्टी मैंने सेम इसी तरह से काट के तैयार कर रखी, मैं दिखाऊंगी। ये मैंने 2-4-4 इंच चौड़ी पट्टी काटी थी और इनकी लंबाई थी जो 16-16 इंच बुकरम। इस तरह से इस पट्टी को नीचे रखना है। जो वो सिलाई थी उसके ऊपर सिलाई लगा ली मैंने, जो मैंने पहले सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही लगा लिया, एक्स्ट्रा पट्टी कट कर दी है। अब इसको इस तरह से पलटी मारना। ये लेस ऊपर की तरफ लगी है। अब इसको इस तरह से सेट करना है और पूरे को ऊपर की तरफ एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगा दी मैंने। सिलाई लगने के बाद जो ये पट्टी है इसको इस तरह से निशान बनाना है। यहाँ मेरी जब मैं सलवार में ज्वाइंट करूँगी तो यहाँ को सिलाई लगानी है। ये मैंने सिलाई के लिए निशान बना दिया और आधा इंच पट्टी छोड़कर बाकी की कट कर लेनी है यहाँ पर। अब सेम तरह से मैंने दूसरी पट्टी को भी तैयार कर रखा है। अब मैं सलवार उठाऊंगी और इस पट्टी को इसमें सेट करूँगी। इस तरह से ये सीधी साइड है और इसको इस तरह से मिलाना है। सलवार की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है
और जो ये निशान लगाया था इस बिल्कुल इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसमें पूरे में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। जो सलवार की मोहरी उसको सेट करते जाना है और निशान के बिल्कुल ऊपर से सिलाई लगानी। यह सिलाई लगने के बाद दिखाऊंगी मैं। इसको इस तरह से उठाना है और अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। जो सिलाई लगाई है बिल्कुल उसके ऊपर फोल्ड करना है। इसको इस तरह से अच्छी तरह से सेट करना है और फोल्ड कर लेना है। अब मैं इसमें लेस लगा कर दिखाऊंगी। जो ये मेरी लेस है इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और इसके नीचे इस तरह से दबाना है और ऊपर को सिलाई लगानी है पूरी में अच्छी तरह से सेट करके। मैं सिलाई लगा कर दिखाऊंगी इसमें। इसको इस तरह से सेट करना है। इस और पूरे में सिलाई लगानी है। मैं ये अफगानी सलवार है और लेस लगा के पूरा सूट तैयार करूंगी। इससे अगली वीडियो होगी जो सूट में इनर वाले सूट की कटिंग करूंगी। उसके बाद कमीज में लेस लगाऊंगी। मैं ये पूरे सूट की वीडियो डालूंगी। इससे अगली वीडियो होगी कमीज की इनर वाले कमीज की कटिंग। इस तरह से ये मोहरी बन के तैयार है। अब मैं इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर दिया है। अब इसको इस तरह से उठाना है और सेट करना है। यहाँ सिलाई लगानी है। ये मैं सिलाई किस तरह लगानी निशान लगा कर दिखाऊंगी। इसको इस तरह से सेट करके और मेरे को मोहरी चाहिए 6.5 इंच। तो ये 6.5 इंच पर निशान लगाना और सेम इसी तरह से यहाँ भी 6.5 पे जो ये बुकरम है इसकी पट्टी पे दोनों तरफ सेम 6.5 पर लगाना सीधा निशान। आगे से इस तरह से सिलाई लगानी पूरे में सेम इसी तरह। ये मैंने सिलाई लगा दी है सेम इसी तरह इसमें लगा दी है। अब मैं सीधा करके पूरी तैयार सलवार दिखाऊं। ये मेरी सलवार बन के तैयार है आज के लिए। बस इतना ही। राधे राधे।